मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ अर्पिता परमार और मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। कांटी कस्बा गांव में एक घर में गैस सिलेंडर फटने से मां और बेटे की हुई मौत, बेटी और भैंसुर की स्थिति नाजुक। कलश स्थापना के साथ चैत्र नवरात्र पूजा की हुई शुरुआत, शहर से लेकर गांव तक माता के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। और पटना निगरानी की टीम ने मुशहरी ब्लॉक में पदस्थापित कर्मचारी के कार्यालय, घर समेत कई जगहों पर की छापेमारी। नगद समेत करोड़ों की संपत्ति का हुआ खुलासा। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। कांटी थाना क्षेत्र के कांटी कस्बा गांव के एक घर में गैस सिलेंडर फटने से मां बेटे की मौत हो गई, जबकि दो की हालत गंभीर बनी हुई है। जिले में रसोई गैस सिलेंडर में आग लग जाने से मां और बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस हादसे में दो अन्य लोग झुलस गए। कांटी इलाके की यह घटना है। बताया जा रहा है कि सुबह खाना बनाते समय गैस का रिसाव होने से आग भड़क उठी। बताया जा रहा है कि सुबह खाना बनाते समय गैस का रिसाव होने से आग भड़क उठी, जहां एक गैस सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 4 लोग बुरी तरह झुलस गए हैं। इसमें 30 वर्षीय महिला व उसके 3 वर्षीय पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 5 वर्षीय पुत्री व महिला के भैंसुर की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार पुत्री को पटना रेफर कर दिया गया है। घटना जिले के कांटी नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि वार्ड के उमाशंकर कुमार के घर पर सिलेंडर फटा है। उनकी पत्नी खाना बना रही थी। इसी बीच सिलेंडर अचानक से फट गया। इसमें उसकी पत्नी, 2 बच्चे व भाई बुरी तरह झुलस गया। घटना में उसकी पत्नी व पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पुत्री को पटना रेफर कर दिया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई है। इसके बाद लोगों ने आनन फानन में सभी को इलाज के लिए ऑटो में लाद कर किसी तरह एसकेएमसीएच भेजा, जहां पत्नी की मौत हो चुकी थी। वहीं बेटे ने भी दम तोड़ दिया था। वहीं अन्य की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इधर मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर मामले की सूचना कांटी पुलिस को दे दी गई है। मृतक की पहचान उमाशंकर शाह की 30 वर्षीय पत्नी रूबी देवी व 3 वर्षीय पुत्र विशाल कुमार के रूप में की गई है। वहीं उनकी 5 वर्षीय बेटी सान्या कुमारी व 35 वर्षीय मिंटू कुमार की हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया गया कि सान्या को पटना रेफर कर दिया गया है। पीड़ित उमाशंकर कुमार ने बताया कि घर में भाई, मां व पिता थे। पत्नी किचन में खाना बना रही थी। इसी बीच बेटा बाहर आया, चॉकलेट खाने के लिए पैसे मांगे। उन्होंने कहा कि मां से पैसे ले लो, वह किचन में है। किचन में वो जैसे ही गया, सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। क्या पता था कि वह अंतिम बार किचन में गया है। इसके बाद वह फफक कर रोने लगे। कहा कि बेटा कह रहा था अस्पताल में पापा, बदन लहर रहा है। उसको बोले सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वह नहीं रहा। हमारा घर उजड़ गया। बेटी की भी हालत गंभीर है। घटना हुआ कि हम दरवाजे पर थे तो इतना में हल्ला हुआ कि गैस लीक करके जो है से उसमें लोग झुलस गया ज़्यादा। हम जब तक दौड़े तब तक 2 की स्थिति, 3 की स्थिति बहुत नाजुक हो गया। हम जल्दी से मतलब गाड़ी मंगवाए और कांटी हॉस्पिटल को भेजे और उसके बाद में वहाँ से मेडिकल के लिए रेफ़र किया गया। वहाँ से हम लोग पहुँचे। यहाँ 2 आदमी ने दम तोड़ दिया, एक बच्चा और एक बच्चा की माँ। और इलाज के क्रम में तो हम लोग अभी यहीं हैं और एक को पटना रेफ़र किया गया है, जो यहाँ से रेफर से गाड़ी से गया आदमी। कुल कितने लोग इसमें? 4-5 को झुलस गया। अच्छा। 3 को की स्थिति ज़्यादा दयनीय है और 2-3 को लोग के और जो है से हल्का फुल्का है। कितना हुआ है? मौत अभी 2 हुआ है। किसका हुआ है? एक है रूबी देवी और एक है विशाल कुमार। अच्छा, दोनों माँ बेटा है? माँ बेटा है। अच्छा, और कितने लोग घायल हैं? कौन घायल है? एगो इनका भैंसुर है मिंटू कुमार और एगो जो अभी रेफर हुआ है वो लड़की है, 4 साल के तन्या है शायद नाम उसका, 5 सन्या नाम है उसका। मृतक का बेटी? मृतक का बेटी। क्या हो रहा है?
अभी हम लोग यहाँ हैं, वो रिपोर्ट क्या कर रहे हैं, ये पोस्टमार्टम होगा या कुछ होगा। उनके नहिरा में भी समाद भेज दिया गया है, फ़ोन कर दिया गया है, अब जैसा होगा। हाँ नहीं, पुलिस नहीं है। पुलिस अभी नहीं, पुलिस बेटा के बोला पापा पैसा ला, मम्मी से मांग ले। इतने देर में हल्ला हुआ कि घर में आग लगा यार। जिस समय घटा उस समय घर में कौन कौन लोग थे? बेटा था, बेटी पत्नी थी, खाना बना रही थी। क्या करते हैं आप क्या करते हैं? देहात करते हैं। किनका किनका मौत हुआ इस घटना में? बेटा मेरा चल गया, यहाँ पर आया था, कह रहा है पापा हो दे लो रही जाओ। आदमी समझना गया तो हम लोग लोटा के रो रहे थे, ये गोटा मर जाएगा, बरहाल न करता है। आप लोग दौड़ गए, कौन था घर में? घर में हम नहीं गए, हम तो रोड पर न चल गए हैं, कैसे चिल्लाते। कलश स्थापना के साथ चैत्र नवरात्र पूजा की शुरुआत हुई। शहर से लेकर गांव तक माता के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। शनिवार को कलश स्थापना के साथ चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई। सुबह से ही शहर के माता मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगने लगी। देवी मंदिर, बंगलामुखी मंदिर, दुर्गा मंदिर और संतोषी माता मंदिर में ज्यादा ही भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही थी। यही नहीं, मंदिर में भक्त चैत्र नवरात्र पूजा के पाठ पढ़ रहे थे। मां बंगलामुखी मंदिर के प्रधान पुजारी ने कहा कि मां के 9 स्वरूप की पूजा के लिए भक्तों की काफी संख्या में भीड़ मंदिर में पहुंचती है। माता यहाँ 10 भुजा में विराजमान है और पूरे विश्व में इकलौता ऐसा जगह है जहाँ सहस्त्र दल यंत्र है, जिसके दर्शन हेतु ही सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। इस 9 दिन के शुभ पर्व में भक्तजनों को प्रत्येक दिन सुबह शाम माता को प्याली चढ़ाना चाहिए। गणेश जी को दूभी का माला, काल भैरव को दही बारा और माँ काली को प्याली चढ़ाना चाहिए, जिसके चढ़ाते हेतु मनोकामना सारी पूरी होती है। यहाँ 3 दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार तीनों दिन विशेष माना गया। ऐसे तो सारे दिन विशेष है, लेकिन इन तीनों दिन में कोई भी तरह की ग्रह, घर में कलह, कोई भी समस्या हो, उस माता के दर्शन हेतु ही सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। सब चीज़ रविवार से माह रमजान का पवित्र महीना शुरू हो जाएगा। दुनिया भर के मुसलमान समुदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र महीना यानी रमजान 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है। रमजान के इस पूरे महीने के दौरान इस्लाम धर्म के लोग रोजा रखते हैं। माह रमजान में रोजा रखने वाले लोग 5 वक्त की नमाज भी अदा करते हैं। इस साल रमजान का महीना रविवार से शुरू हो रहा है। यह महीना 1 मई को खत्म होगा। इसके अगले दिन ही ईद का त्योहार मनाया जाएगा। मालूम हो कि रमजान के महीने की शुरुआत चांद के दीदार के साथ होती है। वहीं ब्रह्मपुरा मस्जिद के इमाम सैयद वकार अहमद रिजवी ने कहा कि इस महीने में आपने गुनाह की तौबा करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादतों में गुजारना चाहिए और आस पड़ोस में गरीब, मस्कीन व बेवाओं की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी चाहिए और इस महीने में एक नेकी के बदले अल्लाह अस्तर नेकियों का सवाब मिलता है। अज़ीज़ान मोहतरम, माह रमज़ान मुबारक की आमद अनकरीब होने वाली है और हम खुदा का जितना शुक्र अदा करें कम होगा कि इस बार माह रमज़ान मुबारक में तमाम मस्जिदें, तमाम इबादतगाहें खुली हुई। पिछले 2 साल हम कोरोना वायरस की वजह से जो हमारे हुकूमत की गाइडलाइन थी और जो हमारे शरीय अहकाम थे, उसकी वजह से हम मस्जिद में नहीं आ सकते थे। लेकिन माह रमज़ान मुबारक में हमारा मस्जिदों में हाज़िरी से महरूम हो जाना ऐसा था जैसे किसी मछली को पानी से महरूम हो जाए। लेकिन हमारी वो तड़प, हमारा वो इज़्तिराब इंशाअल्लाह इस साल ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे ऊपर ये ज़रूरी है कि हम
माह रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत परवरदिगार में, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत में बसर करें। गुनाहों की मग़फ़िरत का दो रास्ता है, एक को तौबा करना और दूसरा रास्ता ये भी है कि बंदगान खुदा के साथ, गरीबों के साथ, ज़रूरतमंदों के साथ इतनी नेकी की जाए कि खुदावंद आलम हमारी नेकी से खुश होकर के हमारे गुनाहों को माफ़ कर दें। साथ साथ हम ये कहना चाहेंगे कि माह रमज़ान मुबारक हमें तमाम आलमी इंसानियत की भलाई सिखाता है। ख़ास तौर से ताकीद की गई है कि माह रमज़ान मुबारक में जो भी ज़रूरतमंद हैं, गरीब हैं, उनकी ज़रूरत को पूरी की जाए। ये पूरा आलम इंसानियत, चाहे हम जिस मज़हब से भी हो, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आलम इंसानियत का कोई एक शोबा भी कट जाता है, किसी से अलग हो जाता है, तो वैसे है कि जैसे हमारे जिस्म से हमारा हाथ जुदा हो जाए या हमारी आँख जुदा हो जाए। हमारे जिस्म का कोई हिस्सा भी कम हो गया तो हमारा जिस्म। 4 अप्रैल को होने वाले MLC चुनाव का प्रचार प्रसार आज थम गया। जिला प्रशासन ने जिले की 40 सीमाओं को सील कर दिया। विधान परिषद चुनाव के लिए शनिवार की शाम से प्रचार प्रसार थम गया है। विधान परिषद चुनाव की मतदान आगामी 4 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होना है। इसके लिए जिले में 17 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। शनिवार की सुबह से ही जिले के कुल 40 जगह पर सीमाएं सील कर दी गई हैं। सभी जगह पर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी के साथ पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। आने जाने वाले सभी वाहनों की सघन जांच की जा रही है। आपको बता दें कि विधान परिषद चुनाव के लिए 5 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें जदयू से दिनेश प्रसाद सिंह, राजद से शंभू कुमार, कांग्रेस से अजय कुमार यादव और निर्दलीय प्रत्याशी में ब्रिज बिहारी और दिनेश प्रसाद सिंह शामिल हैं। इस निर्वाचन के लिए नगर निगम क्षेत्र में एक मतदान केंद्र है और प्रखंड सह अंचल कार्यालय में एक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके लिए जिले में कुल 17 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं जिले में कुल 6108 मतदाता हैं। इन सभी को 4 अप्रैल को मतदान करना है। जनसंपर्क अधिकारी कमल सिंह ने बताया कि विधान परिषद चुनाव का प्रचार शाम से बंद हो गया है, जिसकी चुनाव की पूरी तैयारी कर ली गई है। बिहार विधान परिषद स्थानीय प्राधिकार चुनाव निर्वाचन कल ये होगा 4 तारीख को। शांतिपूर्ण, स्वच्छ और पारदर्शी निर्वाचन के मद्देनज़र जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की गई है। स्वयं जिला निर्वाचन पदाधिकारी इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा का इंतजामात किया गया है। मैं बता दूं आपको कि 40 जगहों पर सीमाएं सील की गई हैं। मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट वगैरह बनाए गए हैं। हर स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा इसकी बार बार मॉनिटरिंग की जा रही है। इसमें 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। साथ ही 6108 कुल मतदाता हैं, जबकि शहर में नगर भवन सहित ज़िले में कुल 17 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ऑब्जर्वर भी चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, जिनके द्वारा इसकी समीक्षा की जाती रही है। हम समझते हैं कि माकूल व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है ताकि ये चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके। हम उम्मीद करते हैं कि पूरी तरह से स्वच्छ, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव विधान परिषद का संपन्न होगा। चुनाव प्रचार बंद हो गया। 48 घंटे चुनाव प्रचार बंद हो जाता है, तो चुनाव प्रचार अब किसी प्रत्याशी द्वारा नहीं की जाएगी। बोछा उपचुनाव को लेकर पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि हर हाल में बीबी कुमारी जीतेंगी। आगामी 12 अप्रैल को जिला अंतर्गत बोचहा विधानसभा उपचुनाव को लेकर विभिन्न पार्टियों के द्वारा जनसंपर्क अभियान काफी तेज हो गया है। वीआईपी कोटे से विधायक रहे मुसाफिर पासवान की मृत्यु के बाद यह सीट खाली हुआ था, जिस पर उनके पुत्र अमर कुमार पासवान आरजेडी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं वीआईपी पार्टी से पूर्व मंत्री रमई राम की पुत्री डॉक्टर गीता कुमारी चुनावी मैदान में है, जबकि बीजेपी से पूर्व विधायक बेबी कुमारी चुनाव लड़ रही हैं।
बोचहां विधानसभा सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। 16 अप्रैल को मतगणना होगी। इसी क्रम में शनिवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सांसद सुशील मोदी ने मिठनपुरा स्थित एक निजी होटल के सभागार में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि बोचहां विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की उम्मीदवार बेबी कुमारी इस बार भारी मतों से चुनाव जीतेगी। बिहार की एनडीए सरकार को काम के आधार पर जनता वोट करेगी। आम जनता की जन आकांक्षा को एनडीए सरकार ही पूरा करेगी। हर समस्या का समाधान और मुकाबला करने की क्षमता एनडीए सरकार में है। अपने काम के आधार पर और चुनाव जीतेंगे। हम लोगों ने जो काम किया बिहार के लिए, बोचहां के लिए, और जो बचा कुचा काम वो भी हम ही लोग करेंगे, वो दूसरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि सरकार हम लोग की, सरकार में हम लोग, इसलिए लोगों की जो आकांक्षा है उसको हम लोग पूरा करेंगे। अब आपको याद होगा चमकी बुखार से कितने लोग मरे थे, कितने बच्चों की मौत हुई थी। तो बोचहां विधानसभा की बड़ी संख्या में बच्चे थे, लेकिन पिछले 2 साल में एक भी कोई मौत नहीं हुई। देखिए, इसलिए कोई भी संकट, कोई भी समस्या आती है तो उसका मुकाबला करना, उसका समाधान करना, ये ताकत है इस गठबंधन में। मैदान छोड़कर भागने वाले लोगों में नहीं है। कोई समस्या आ जाए, कितनी बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, हर समस्या का मुकाबला करना, उसका समाधान करना, ये नरेंद्र मोदी की ताकत है, ये एनडीए गठबंधन की ताकत है। इसलिए हर चुनाव का अपना अलग अलग संकल्प होता है और हमारे विरोधी मतों का तो बंटवारा हो रहा है। हम निश्चित तौर पर ये चुनाव जीतेंगे और पिछले बार से ज्यादा मतों से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि बेबी कुमारी इतनी लोकप्रिय थे कि पिछली बार अगर बेबी कुमारी निर्दलीय चुनाव लड़ जाती तो हम लोग हार जाते चुनाव। हम लोग को डर था पिछली बार कि बीजेपी के कार्यकर्ता विद्रोह की मुद्रा में थे कि ये सीट हमारी थी, आपने क्यों दे दिया दूसरी पार्टी को, बेबी कुमारी का क्या दोष है। अंतिम समय आपने उनका टिकट काट दिया, दूसरे को दे दिया। तो हम लोगों ने बेबी कुमारी, वो बिल्कुल हम लोग के कहने में थे, लेकिन उनके समर्थक जो थे वो चाहते थे कि निर्दलीय चुनाव लड़े। अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ती तो शायद पिछली बार एनडीए नहीं चुनाव जीता, वहां बेबी कुमारी चुनाव जीत जाती। उम्मीदवार की अपनी लोकप्रियता का भी एक महत्व होता है। किसी का नुकसान नहीं किया उसने, सबको साथ में लेकर चलने का काम किया। इसलिए कहीं कोई इफ एंड बट का सवाल नहीं, कहीं कोई और सत्य ने स्पष्ट भी कर दिया उन्होंने क्या कहा और सही अर्थ निकालने का उसका। वहीं बिहार सरकार के गन्ना उद्योग एवं विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि एनडीए सरकार को काम के आधार पर और बोचहां सीट से बीजेपी उम्मीदवार बेबी कुमारी ने अपनी छवि के आधार पर भारी मतों से चुनाव जीतेंगी। हाँ, चुनाव हम लोग जीतेंगे और एनडीए चुनाव जीतेगी, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। और ये चुनाव जो है काम के आधार पर हम लोग लड़ रहे हैं। हमारे माननीय मोदी जी ने जो बताया है कि काम हम लोगों ने किया है और उस काम का परिणाम है, और दूसरे तरफ हमारी जो प्रत्याशी है बेबी कुमारी जी, उसकी अपनी एक लोकप्रियता है, उसके जनता के ऊपर एक अपना विश्वास है। तो बेबी कुमारी की विश्वास और एनडीए सरकार के काम दोनों को जोड़कर हम लोग वह चुनाव जीतेंगे। कुछ असर नहीं पड़ेगा। एनडीए का वोट अब विरोधी के वोट, उसका गुना भाग कीजिए। बीजेपी 200% मैं कह रहा हूँ जीतेगी, जीतेगी, जीतेगी। राजस्थान में डॉक्टर अर्चना खुदकुशी मामले को लेकर एसकेएमसीएच के डॉक्टरों ने ओपीडी सेवा को ठप कर प्रदर्शन किया। राजस्थान के दौसा जिले के डॉक्टर अर्चना की खुदकुशी का मामला बेहद गर्माता जा रहा है। देश भर में चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों समेत सभी कर्मचारी अर्चना शर्मा को न्याय दिलाने के लिए जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार राजस्थान के लालसोट में गर्भवती महिला की मौत के बाद महिला डॉक्टर पर पुलिस के जरिए हत्या का मामला दर्ज किया गया था।
इसके बाद महिला डॉक्टर ने डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर ली थी। वहीं जिले में भी शनिवार को इसका असर देखने को मिला। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों ने एसकेएमसीएच में ओपीडी सेवा को ठप कर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी और आईसीयू सेवा चालू रहा। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर नवनीत कश्यप और डॉक्टर निरंजन कुमार ने बताया कि राजस्थान में जो घटना हुई है वह बेहद शर्मनाक है। उन्होंने बताया कि हमारे देश में ऐसे ही डॉक्टर की कमी है और वैसे में वर्ल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर अर्चना शर्मा की संदिग्ध स्थिति में मौत हो जाना चिंता का विषय है। उन्होंने राजस्थान सरकार से उचित कार्रवाई की मांग की है ताकि इस तरह की घटना आगे ना हो। राजस्थान में जो घटना हुई है वो बेहद ही शर्मनाक ये है, क्योंकि एक डॉक्टर एक सोसाइटी के लिए क्या अहमियत रखता है आपको भी पता है। हमारे देश में वैसे ही डॉक्टर की कमी है और उस कंडीशन में डॉक्टर अर्चना शर्मा एक गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर है, उनका देहांत हो जाना वो भी प्राकृतिक रूप से नहीं, उन्होंने सुसाइड किया। और सुसाइड का कारण ये रहा कि पुलिस के प्रताड़ना प्लस में जो पेशेंट जो डी की थी उनके जो परिजन थे उनके द्वारा उनको बहुत प्रताड़ित किया गया। एक डॉक्टर हमेशा अपने मरीजों को कभी भी ये नहीं चाहता है कि वो खराब हो, वो डी कर जाए, वो अपना पूरी तरह से कोशिश कर देता है। वो पेशेंट 21 साल की थी, मात्र 21 साल में आप सोच सकते हैं कि 4 डिलीवरी, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि एक नेग्लिजेंस क्या होता है और कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है। पुलिस ने भी अपने तरीके से अच्छे कोई भी ढंग से कार्रवाई नहीं किया और नहीं तो उन्होंने अर्चना शर्मा जी को प्रताड़ित किया, जिसके कारण अर्चना शर्मा ने अपना ये सुसाइड मतलब कि हालांकि हम लोग सुसाइड को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं कि जो वहाँ की पुलिस है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी कि जो भी हुआ उसको अच्छी तरह से छानबीन करती, सही से अपना कार्य करती, उसके बाद जो रिजल्ट आता उसके अनुसार फिर वो अपना कार्यवाही करते हैं। लेकिन एक डॉक्टर को प्रताड़ित करके सुसाइड करवा देना ये बहुत एक सोसाइटी के रूप में, हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के रूप में बहुत ही ये बेहद ही बहुत दुख की बात है कि ऐसा किया जा रहा है। हमारी डिमांड बस सिंपल से, हमारी डिमांड कोई नहीं, हमारी डिमांड बस यही है कि हम अपना काम जानते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पेशेंट ठीक हो। हम ये नहीं चाहते कि हमारा पेशेंट डी कर जाए, हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा पेशेंट, हमारे पास डिमांड यही है गवर्नमेंट से कि जो भी कल्प्रिट हैं, जो भी चाहे वो पुलिस से हो चाहे उनके परिजन से हो, जो भी प्रताड़ित किया उनको पकड़े, उनको सजा दे। और दूसरी चीज़, केवल सजा देने से नहीं होगा, ये कब तक चलते रहेगा? हर कुछ दिन 10 दिन 15 दिन पे हमेशा कुछ ना कुछ है। तो सरकार जिस तरह से मतलब हर अभियान पे जागरूक करती है, तो ये इस तरह के अभियान इसमें भी सरकार को चाहिए कि लोगों को जागरूक करे। डॉक्टर के प्रति उनकी क्या रिस्पॉन्स, जितना डॉक्टर को पेशेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतना इस एक सोसाइटी को डॉक्टर के प्रति भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मुशाड़ी ब्लॉक के समीप राजद प्रत्याशी अमर पासवान की प्रधान कार्यालय का उद्घाटन अमरनाथ पांडे ने किया, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। मुशहरी ब्लॉक के समीप राजद उम्मीदवार अमर पासवान के प्रधान कार्यालय का उद्घाटन अमर पांडे ने किया। इस मौके पर राजद के सभी विधायक समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रधान कार्यालय के उद्घाटन के बाद यह आम सभा में तब्दील हो गया। आम सभा में अमरनाथ पांडे और सभी विधायकों के लोगों को संबोधित करते हुए अमर पासवान को वोट देने की अपील की। अमर पासवान ने कहा कि मुझे सभी समुदाय के लोगों का साथ मिल रहा है। मुशाड़ी कार्यालय का उद्घाटन हुआ, माननीय उद्घाटनकर्ता अमर पांडे जी हैं और उन्होंने बहुत चंद शब्दों में कहीं ना कहीं यह प्रतीत और दिखाया है कि हम A to Z की पार्टी हैं। एक दलित और एक ब्रह्म ऋषि समाज के लोगों ने एक साथ मिलकर आज इस मंच को साझा किया है और तमाम ये मुशाड़ी की जनता यह देख रही है और समझ रही है कि कैसे हम लोग A to Z पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं और ये जो जन समर्थन है जरूर बोछा इनकलाब लिखेगी और इतिहास में इसका नाम दर्ज होगा और यहीं से इनकलाब की क्रांति आएगी। वहीं अमर पासवान की पत्नी ने कहा कि लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। अमर जी को लोग चाह रहे हैं कि अमर जी युवा हैं और युवा को लोग विधायक बनाना चाहते हैं। लोगों का बहुत ही प्यार मिल रहा है अमर जी को और उसकी वजह से मुझे भी मिल रहा है। लोग चाह रहे हैं कि अमर जी इस बार पटना विधायक बने और विधानसभा तक पहुँचे। बहुत ही प्यार और बहुत ही
आप ऐसे ऐसे जगह जहाँ गई हैं जहाँ कोई नेता तक नहीं पहुँचा है, वहाँ के लोगों का क्या संदेश है? वहाँ के लोगों, जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ के लोगों का यही कहना था, सबसे पहले आप ही यहाँ आई हैं, इससे पहले कोई भी नहीं आया है, अभी तक वहाँ कोई पहुँचा नहीं है। और वो ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और जो डेवलपमेंट चाहिए उन्हीं स्तर पे चाहिए, उन्हीं गाँव समाज में चाहिए। और मैं तो ये कहूँगी कि नेताओं को जाना चाहिए, उनका हाल देखना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए, और ऐसा नहीं कि बस अभी चुनाव है तो वहाँ गए हैं और उनके बाद वो भूल जाए। उनका यही कहना है कि चुनाव में ही आते हैं, उसके बाद वो उन्हें कोई आता भी नहीं है। और मैंने तो देखा कि चुनाव में, अभी चुनाव का माहौल है तो भी बहुत सारे प्रत्याशी वहाँ तक पहुँचे भी नहीं हैं। क्या लगता है अमर पासवान अगर जीतते हैं तो जो अधूरा काम जो बचा हुआ है उसको ये पूरा करेंगे? अमर पासवान जी अगर जीतते हैं तो पूरा मुसाफिर पासवान मेरे ससुर जी का काम पूरा करेंगे, उनसे भी ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि ये एक यूथ आइकन है और एक उम्मीद है जनता की। एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हुआ। 31 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला मतपेटी में बंद हुआ। एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव शनिवार की शाम 5 बजे संपन्न हो गया है। इस चुनाव में 31 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है, जिसमें अध्यक्ष के एक पद पर रामचरण सिंह, कार्यकारिणी सदस्य के पद पर 3, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य पद पर 5 और पुस्तकालय समिति के 3 पदों पर उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। सहायक निर्वाचन पदाधिकारी विजय कुमार शाही ने बताया कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराए गए हैं, जिसके लिए 2 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें उपाध्यक्ष के पद के लिए 3, महासचिव पद के लिए 1, संयुक्त सचिव के पद के लिए 3, सहायक सचिव के पद के लिए 3, कोषाध्यक्ष पद के लिए 1 और निगरानी समिति सदस्य के 3 पदों के लिए चुनाव कराए गए हैं। इस मतदान में कुल 316 मतदाता अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जिसकी मतगणना रविवार की सुबह शुरू हो जाएगी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। हर इंसान की ख्वाहिश होती है एक सुंदर सा घर हो, वह भी अपना। इन सपनों को पूरा करने के लिए मुजफ्फरपुर में आ गया है देवांशी बिल्डर एंड डेवलपर्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी आपको ऐसा टाउनशिप प्रोवाइड कर रही है जो कि सारी सुविधाओं से सुसज्जित होंगी। गेटेड सोसाइटी, पार्क, वर्शिप प्लेस, कवर्ड ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी और ब्लैक कारपेट रोड की सुविधा भी दी जा रही है। तो अपने घर के सपनों को पूरा करने के लिए हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा पता है आरके हाउस, NH 77, मलंग स्थान मंदिर के पीछे, पटना रोड, अतिथि होटल के निकट, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9031800212 और 9031800213। This is our company Devanshi Builders and I am the business development manager of this company. हमारी कंपनी नोएडा की बेस्ड कंपनी है जो कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर लोकेशन में फर्स्ट मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट रन कर रही है, जिसमें कि आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। गेटेड सोसाइटी, पार्क, टेम्पल, पिच रोड, अलॉन्ग विद दैट पार्क एंड टेम्पल, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी हमारे प्लॉट पे इन द ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारे। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 8757652616 and 9955132616।
हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है, सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इस मेले में इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। छोटे सरैयागंज में उत्तर बिहार का पहला मिल्क मैजिक एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ घी, दही, बटर, पनीर, खोया और चीज मेयोनीज के साथ काला जामुन तथा रसमलाई मिलती है, वो भी बाजार से सस्ते कीमतों पर। साथ ही सभी विशेष छूट भी दी जाती है। इसके अलावे इस शोरूम में बीकाजी के सभी प्रोडक्ट भी रखे गए हैं, तो एक बार इस शोरूम में जरूर पधारें। मुजफ्फरपुर में पहला नॉर्थ बिहार का एक्सक्लूसिव शोरूम मिल्क मैजिक का आज शुभारंभ होने जा रहा है और यहाँ आपको मिल्क से संबंधित सारे प्रोडक्ट जो भी बाजार में हैं उनसे आपको कम रेटों पर यहाँ उपलब्ध है और सालों भर यहाँ लगभग कंपनी के आउटलेट में कुछ न कुछ कंज्यूमर स्कीम चलता रहेगा और एक बार जरूर सेवा का मौका दें। और इसके साथ साथ बीकाजी का भी एक्सक्लूसिव पीछे शोरूम हम लोग किए हैं जिसमें आपको एक्सक्लूसिव रेटों पर उपलब्ध रहेगा। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 763509138 या फिर 763509138 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 76350913996 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब चार दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है
मिठनपुरा नारायणपुर रोड ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। मुशहरी प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी के कार्यालय, आवास समेत कई ठिकानों पर निगरानी की टीम ने छापेमारी कर करोड़ों का खुलासा किया। इस समाचार के प्रायोजक है मिल्क मैजिक और बिकाजी एक्सक्लूसिव शोरूम। आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुशहरी के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी संतोष कुमार के कार्यालय में निगरानी की टीम ने शनिवार को छापा मारा। साथ ही हाजीपुर और दाऊदपुर कोठी स्थित आवास पर भी एक टीम ने छापेमारी की। जानकारी के अनुसार हाजीपुर में हुई छापेमारी के बाद पता चला कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी धन कुबेर हैं। यहां से 1 किलो सोना और 4 करोड़ रुपए के आसपास अवैध संपत्ति जब्त की गई। जांच के बाद पता चला कि भ्रष्ट अधिकारी ने दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा में आलीशान मकान बना रखा है। बिहार के 2 जिलों में 2 मकान और जमीन के मालिक भी हैं। खबर लिखे जाने तक भ्रष्ट अधिकारियों के कई ठिकानों पर निगरानी की टीम छापेमारी कर रही है। हाजीपुर में बने मकान से 13 लाख रुपया कैश और 1 किलो सोना मिला है। संतोष कुमार पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है। जांच के बाद निगरानी की टीम जब पूरी जानकारी देगी तब पता चलेगा कि कुल कितना कैश और कितने करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। अभी छापेमारी जारी है। आपको बता दें, इन दिनों लगातार निगरानी की टीम भ्रष्ट अधिकारियों की जांच कर रही है। जिले में छापेमारी करने पहुंची निगरानी टीम के डीएसपी कन्हैया लाल ने बताया कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी संतोष कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसी के आलोक में यह छापेमारी की गई है। हालांकि मुजफ्फरपुर से कुछ नहीं मिला, लेकिन हाजीपुर से अच्छी बरामदगी हुई। यह मामला है निगरानी थाना कांड संख्या 1622 संतोष कुमार प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के विरुद्ध दर्ज है। उन्हीं से संबंधित रेड चल रही है। ये बरमपुरा स्थित उनके आवास पर रेड हुई है और उनके कार्यालय में रेड चल रही है। हाजीपुर में भी चल रहा है। हाजीपुर उनके पैतृक आवास पर भी। अभी तक कुछ इनपुट आ पाया है, क्या बरामदगी है? यहाँ तो कुछ नहीं मिला है उनसे संबंधित। जी, वहाँ से बात की जा सकती है। सर, एक चीज़ सामने आ रहा है कि एक ठाकुर नाम का ब्रोकर इनके साथ परमानेंट रहता था। क्या वो भी तफ्तीश के कड़ी में आएगा सामने? ये तो अनुसंधान की बात है। जी, अनुसंधान करने अगर शक पाए जाएंगे उनके विरुद्ध राष्ट्रीय कैडेट कोर सी सर्टिफिकेट प्रश्न पत्र लीक मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसकी जानकारी ब्रिगेडियर की ओर से दी गई। राष्ट्रीय कैडेट कोर सी सर्टिफिकेट प्रश्न पत्र लीक मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद शनिवार को कंबाइंड बिल्डिंग स्थित एनसीसी कार्यालय में ब्रिगेडियर राजेश नेगी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को बताया कि राष्ट्रीय कैडेट कोर सी सर्टिफिकेट प्रश्न पत्र लीक मामले में प्राथमिकी दर्ज हो गई है। इसमें दोषियों पर कार्रवाई होना तय है। इस मामले में
सिविलियन को दोषी पाया जाता है तो उस पर आईपीसी धाराओं के तहत कार्रवाई होगी और कोई सेना का व्यक्ति पाया गया तो उस पर विभागीय कार्रवाई होगी ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो सके। आपको बता दें कि बीते बुधवार को एनसीसी की सी सर्टिफिकेट की मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना, गया, रांची और हजारीबाग में एक पाली में लिखित परीक्षा हुई थी, जिसमें मुजफ्फरपुर में पर्चा लीक होने पर 2 बिहार बटालियन एनसीसी के एडम कमांडेंट कर्नल अनिल कुमार सिंह ने विश्वविद्यालय थाने में एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में कुमार आर्मी स्टोर के संस्थापक गुलशन कुमार और कैडेट सर्वेश कुमार को मुख्य आरोपित बनाया गया है। इनके अलावा 25 से 30 अज्ञात को भी आरोपित किया गया है। पुलिस छानबीन में जुट गई है। वहीं एलएस कॉलेज में सी सर्टिफिकेट की परीक्षा हुई थी। इसमें मुजफ्फरपुर ग्रुप के करीब 1100 कैडेट शामिल हुए थे। प्रश्न पत्र लीक होने की जानकारी सैन्य अधिकारियों को पूर्व में ही हो गई थी। इस दौरान परीक्षा हॉल के बाहर रखे कैडेटों को 80 से अधिक मोबाइल भी जब्त किए गए। प्रारंभिक छानबीन में मोबाइल से परीक्षा का पर्चा मिला है। लीक पर्चा और परीक्षा में दिए गए पर्चा के सभी प्रश्न हूबहू मिल रहे हैं, जबकि जब्त मोबाइल पुलिस को सौंप दिए गए हैं, जिसकी FSL जांच कराई जाएगी। 4 बजे के बाद ही फाइनल FIR दर्ज हो पाई हम लोगों से, और जब तक हमें और भी खबरें आने लग गई कि कुछ लोग एग्जामिनेशन हॉल में मोबाइल में उनके पास कहीं से आंसर्स आ रहे थे। जब ये हमें ज्ञात हुआ तो उसी वक्त हमने फिर एक फ्लाइंग स्क्वाड गठित किया और उसके मुताबिक हमने हर बच्चा, हर कैडेट को डिटेल में चेक करना शुरू किया। जब वो चेकिंग जारी रही तो तब हमारे को 24 कैडेट्स ऐसे मिले जिनके पास हमें मोबाइल प्राप्त हुआ। उन मोबाइल में जो लीक होने की घटना जिसका जिक्र रात को पाया गया था, वो हमें उसका सबूत मिलने लगा। उनके मोबाइल में रात को 1 बजे या 2 बजे ऐसा कुछ जानकारी आ चुकी थी, उन तक ये पेपर पहुंच चुका था, इसके आंसर्स भी उनके पास आने लग गए थे। इसमें सीनियर डिवीजन के लड़के भी थे और सीनियर विंग्स की लड़कियां भी थी जिनके पास फोन पाए गए, और भी बच्चे पाए गए जिनके पास फोन तो नहीं था लेकिन उनके पास इसकी जो उन्होंने प्रतिलिपियां निकाल ली थी और उसके आंसर्स वो छोटे छोटे पर्चियों के रूप में उन्होंने छुपाए हुए थे, उनको भी हमने संलग्न कर लिया अपनी रिपोर्टों में, और इन सब की जानकारी FIR में पुलिस को दे दी गई है। और हम चाहेंगे कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो, और जो भी इसमें शामिल है, और मेरी निवेदन है पुलिस से कि वो इसकी तहकीकात करें और डिटेल में करें, और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसको उसकी जिम्मेदारी और उसका एहसास कराया जाए, और जो भी उसको सजा मिलनी चाहिए, अगर वो सिविल हैं और अगर इंडियन पिनल कोड के तहत आते हैं तो उसको सजा उसके मुताबिक ली जाए। दीवान रोड स्थित निजी विवाह भवन के सभागार में ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन का 2 वर्षीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन ग्रुप सी के द्वारा शनिवार को दीवान रोड स्थित निजी विवाह भवन के सभागार में 3 दिवसीय 34वां द्विवार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। अधिवेशन में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे ऑल इंडिया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यूनियन के सेक्रेटरी जनरल RN परासर ने अपने संबोधन में कहा कि जिस तरह 2 द्विवर्षीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल में पूरे बिहार के एम्प्लॉयज यूनियन में अपने हड़ताल को सफल बनाया था, उसी तरह सभी एम्प्लॉयज यूनियन के कार्यकर्ता अपने हकूक की लड़ाई को सफल बनाने में एकजुटता दिखाने की ज़रूरत है। परिमंडल का ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज़ यूनियन ग्रुप सी का प्रांतीय अधिवेशन प्रारंभ हो रहा है, और ये एक वैधानिक प्रक्रिया है कि हर यूनियन का, हर संगठन का एक निश्चित समय के बाद अधिवेशन होता है और उसमें नई कार्यकारिणी का चुनाव होता है। और इसमें पूरे प्रदेश से, हर जनपद से प्रतिनिधि आए हैं, प्रांतीय यूनियन के पदाधिकारी आए हैं, और सारे विषयों पर जो भी इस समय चल रहे हैं, जो भी समस्याएं लंबित हैं विभाग में, जो भी व्यक्तिगत समस्याएं लोग झेल रहे हैं अपने अपने ज़िलों में, उन सब पर व्यापक विचार विमर्श होता है, और उसके बाद निश्चित प्रस्ताव पारित किए जाते हैं और प्रशासन को
उनका निराकरण करने के लिए उन्हें भेजा जाता है। तो यही आज इस प्रांतीय अधिवेशन में हो रहा है। RN पारासर, सेक्रेटरी जनरल कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स। बखरी रोड में टारिया प्लाजा का विधिवत उद्घाटन नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने फीता काटकर किया। अय्यरपुर इलाके के बखरी रोड स्थित पेट्रोल पंप के सामने डॉलर प्लाजा 2 बॉम्बे के दूसरे ब्रांच टारिया प्लाजा बाइक वर्कशॉप का विधिवत उद्घाटन शनिवार को किया गया। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। इस दौरान बल्थी पंचायत के पंचायत समिति मोहम्मद शहनशाह उर्फ डॉलर, मोहम्मद अफसर समेत कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। आपको बता दें कि यहाँ पर रेडीमेड स्टिकर का सभी काम किया जाता है। साथ ही यहाँ पर मोटरसाइकिल एक्सेसरीज भी मिलता है। आपको बता दें कि खासकर बस स्टिकर, नंबर प्लेट, लाइट बोर्ड, फाइबर लेटर बोर्ड, रेडियम बोर्ड, पत्थर लिखाई, फ्लेक्स बोर्ड बनाई जाती है। इस स्टोर के संचालक मोहम्मद शहनशाह और मोहम्मद अफसर ने बताया कि डॉलर प्लाजा के दूसरे ब्रांच का आज विधिवत उद्घाटन किया गया है। दोनों जगहों पर ग्राहकों के लिए विशेष सुविधा है। ग्राहक एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। नमस्कार, मेरे दुकान का नाम है 8 बाई टारिया प्लाजा, बखरी चौक, दरभंगा रोड, पेट्रोल पंप के सामने। मेरा इससे पहले भी एक ब्रांच रह चुका है जिसका नाम है डॉलर प्लाजा 2 बॉम्बे, बाजार समिति गेट के सामने। ये सेकेंड ब्रांच जो है वो हम खुद से मतलब कि खोले हैं। और यहाँ पे मतलब कि अब जो है ना, वहाँ से बाइक का मैकेनिक का काम होता था और यहाँ आर्ट का काम होगा। यहाँ जैसे बस का स्टिकर, दुकान का बोर्ड, रोड का बोर्ड, पत्थर पे लिखने का काम, बाइक सब में स्टिकर लगता है, ये सब का जो काम है आर्ट का, ये काम के लिए हमने पर्सनल अलग से बाइक का गैरेज छोड़कर और ये आर्ट का दुकान खोले हैं। नहीं, इस इलाके में है तो बहुत, इस ज़िले में भी है और इस इलाके में भी है, लेकिन इंसान का होता है ना कि काम बोलता। और मेरा काम जिससे भी मैं पहले भी कर चुका हूँ, ऑनलाइन सर्विस देता हूँ। लाइन तो मैं इस लाइन से मैं बहुत छोटा से हूँ, मतलब लमसम 15 साल से, मेरा 25 साल एज हुआ, मतलब 15 साल के एज से। जी, मेरे पिताजी लाडले बुलेट मिस्त्री थे, तो वो उनका बुलेट का गैरेज था। उसके बाद हमारा जो है, हम लोग बाइक का गैरेज खोले और बाद में ये आर्ट का दुकान हम खुद। हम लोगों से, आप लोग से यही अपील है, समझे, आप लोग से यही विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें रोजगार में तरक्की दीजिए। नमस्कार सभी ग्राहक को। डॉलर प्लाजा मेरा सर्विस सेंटर है, बाजार समिति गेट के पास। मेरा फिर दूसरा ब्रांच खुला है। मेरा छोटा भाई है अफसर टारिया करके, जो बखरी चौक के पास है, पेट्रोल पंप के सामने। आप लोग से सभी से यही विनती है, प्रार्थना है, आप लोग एक मर्तबा मौका दें। आप लोग मेरा छोट भाई है, इसको आशीर्वाद दीजिए, यही आप लोग से रिक्वेस्ट है, विनती है। दुआ प्यार दीजिए, मेरा छोट भाई है, इसको कामयाबी, लक्ष्मी आए, बरकत आए। भगवान लाल महतो की माता के श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री रेणु देवी। भाजपा पिछला मोर्चा के जिलाध्यक्ष भगवान लाल महतो की माता स्वर्गीय राम प्यारी देवी के निधन पर शनिवार को उप मुख्यमंत्री रेणु देवी सरैयागंज स्थित पिछड़ा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के आवास पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित होकर स्वर्गीय राम प्यारी देवी की तस्वीर पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, भगवान लाल महतो हमारे पार्टी के मजबूत साथी हैं। उनकी माताजी अपने जीवन के 100 वर्ष पूर्ण किया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को हिम्मत दे। भैया कि यहाँ उनकी माता जी राम प्यारी देवी जी का निधन हो गया और सबसे बड़ी बात है कि वो 100 वर्ष की थी और ऐसे बिरले लोग ही मिलते हैं। और हम परिवार के लोग हैं तो उस दिन तो नहीं आए, लेकिन परिवार में निश्चित रूप से संवेदना व्यक्त करने आए हैं और यही कहते हैं कि ईश्वर से कि उनकी आत्मा को शांति हो, क्योंकि जो धर्म परायण होता है वही 100 साल और 100 साल से ऊपर जीता है। इसलिए आदमी को हमेशा धर्मपरायण और अपनी संस्कृति संस्कार में रहना चाहिए। मुक्तिधाम परिसर में जिज्ञासा समाज कल्याण
द्वारा स्थापना दिवस पर बच्चों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुक्तिधाम परिसर में जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र द्वारा संचालित अपन पाठशाला का 5वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर बच्चों के बीच सिंगिंग और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पेंटिंग प्रतियोगिता में ईसा कुमारी प्रथम स्थान तथा सिंगिंग प्रतियोगिता में सोनाक्षी कुमारी प्रथम स्थान पाई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर पीके राय द्वारा किया गया। मंच का संचालन अपन पाठशाला के संस्थापक सुमित कुमार ने किया। आज अपन पाठशाला का 5वां स्थापना दिवस मनाए हैं हम लोग। आज ही के दिन 5 साल पहले हम यहाँ पे पाठशाला में स्थापना की और सभी लोगों का यहाँ सहयोग रहा। स्थानीय यहाँ हमारे रमेश केजरीवाल सर हैं, नगर निगम से हमारे अशोक जी हैं, या फिर यहाँ के अभिभावकों को, ताकि वह सभी बच्चों को अपना नियमित भेजे। हमने 5-10 से स्टार्ट किया, आज 100 प्लस बच्चे आते हैं, नियमित पढ़ते हैं। कितने दिनों से ये पढ़ाई हो रही है? यह पिछले 5 सालों से, ऐसे तो शुरुआत बहुत पहले से हुई थी, लेकिन पिछले 5 सालों से हमने अपन पाठशाला के माध्यम से सर लोगों के स्टार्ट किए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।